नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक वैकेंसी निकल के आ रही है जो नॉर्थर्न रेलवे की तरफ से आ रही है, जिसमें आप लोगों के लिए 3093 पोस्टेज के लिए वैकेंसी आई हुई है। जिसमें आप लोग कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता रहेगी, उन्हीं सारी चीज़ों पर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और प्लस में समझेंगे कि कौन कौन इसमें एग्ज़ाम होगा या मेरिट लगेगी, किस किस चीज़ों पर क्या क्या होगा, उन्हीं सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या बताना चाहूँगा, ये जो पोस्टेज आई हुई है आपके अप्रेंटिस की आई हुई हैं, ठीक है ना। और थोड़ा सा मैं अप्रेंटिस को भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब क्या होती है। एक तो होती है आप लोगों की रेलवे में परमानेंट जॉब, एक होती है रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब। उसका आप लोगों के लिए प्रॉफिट क्या होता है उसको भी थोड़ा सा समझेंगे। चलिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों के लिए दे देता हूँ कि अभी जो रेलवे में जो वैकेंसी आई हुई है, ये रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ऑफ नॉर्थर्न रेलवे की तरफ से आई हुई है, ठीक है ना, नॉर्थर्न रेलवे। ठीक, अब उसके बाद में चलिए बात करते हैं सर ये कब से इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा और कब इसका। देखिए पोस्ट जो हुई है ये ऑफिशियली पोस्ट हुई है 20 सितंबर को, यानी कि आज ही के दिन पोस्ट हुई है, ठीक है, 20 सितंबर को। अब उसके बाद में बात करते हैं सर टोटल इसका पोस्ट कितना है। टोटल इसका जो पोस्ट है 3093 इसका पोस्ट है, ठीक है। RRC NR वरीयस पोस्ट, ठीक है। अब उसके बाद में सर बात करते हैं क्या अप्लाई फ़ीस इसमें ज़्यादा है, 100 रुपीज़ आपको अप्लाइंग फ़ीस देना होगा। अगर आप SC ST से हैं तो आपको 0 रुपीज़ उसमें फ़ीस देना होगा। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हैं, ठीक है। मैंने सबसे पहले बताया इसकी जो ऑफिशियली अपडेट आई है जो 20 तारीख को आई है सरकारी रिजल्ट पे, ठीक है। एक्चुअली इसका जो ऑफिशियली साइट है rrcnr.org पे ये 14 तारीख या 15 तारीख को शायद पब्लिश हुई थी, लेकिन इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, फुल नोटिफिकेशन नहीं आया था। आज इसका फुल नोटिफिकेशन आया, प्लस में आज से आप लोग अप्लाइंग डेट देखते हैं इसकी 20 यानी कि 20/9/2021। आज से आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है उस लास्ट डेट के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करें तो 20/10 यानी कि 20 अक्टूबर 2021 को इसकी लास्ट डेट होती है जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब उसके बाद में आपका जो पेमेंट है जो 20 अक्टूबर 2021 तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। अब इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट 9/11 यानी कि 9 नवंबर 2021, 9 नवंबर 2021 को इसकी मेरिट लिस्ट लगेगी। मेरिट लिस्ट का मतलब अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसका जो एग्ज़ाम है वो नहीं होने वाला, इसकी डायरेक्ट मेरिट लिस्ट लगेगी। अब सर मेरिट लिस्ट लगेगी कैसे, उस पर डिटेल में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, चलिएगा। अब एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं, इसकी एज रिलैक्सेशन 15 से लेकर 24 जिनके बीच में जिनकी एज है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 15 साल से लेकर 24 साल तक जिनकी एज है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोग कहोगे क्या सर 24 साल से ज़्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अगर 24 साल से किसी की 3 साल ज़्यादा एज है और वो OBC से आता है तो वो 27 तक अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अगर वो SC या ST से आता है, SC या ST से आता है तो सर उसके लिए कितनी ईयर का छूट मिलेगा, उसके लिए मिलेगा 5 ईयर का छूट, ठीक है। और अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप है, फिजिकल हैंडीकैप है तो उसके लिए मिलेगा 10 ईयर का छूट। आगे सारी चीज़ें समझ में। एज रिलैक्सेशन किस हिसाब से मिलेगा, SC ST के लिए 5 ईयर का, OBC के लिए 3 ईयर का, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे 29 साल हो जाएगा और ये यहाँ पे 34 साल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको चीज़ें क्लियर है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट देखिएगा, आपको अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो आप WWRRCNR नॉर्थर्न रेलवे ORG पे जाके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म इसका अप्लाई करना है, चाहे आप सरकारी रिजल्ट से कर सकते हैं, जहाँ से चाहे वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। एज रिलैक्सेशन मैंने बता दिया, फीस पेमेंट आप लोगों के लिए बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिएगा अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर इसमें वैकेंसी किस किस ट्रेड के लिए आई है और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अप्लाई करने का मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों के लिए, जिन लोगों के पास में 10th पास है प्लस में ITI है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपनी ट्रेड के अनुसार। अब किसी के पास में इलेक्ट्रीशियन से उसने ITI की है तो वो इलेक्ट्रीशियन में इसमें 2nd नंबर वाली में अप्लाई कर सकता है। किसी ने मैकेनिकल से कर रखी है तो मैकेनिकल में, किसी ने फिटर से कर रखी है तो वो फिटर में अप्लाई कर सकता है, किसी ने और किसी भी ट्रेड से कर रखता है तो वो अपनी अपनी ट्रेड से अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। आपका जो सर्टिफिकेट है ITI का वो
एनसीबीटी द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। एक एससीबीटी होता है, एक एनसीबीटी होता है। एससीबीटी का यूज मोस्टली स्टेट के लिए किया जाता है, जो उस स्टेट में वैलिड रहता है, लेकिन जो एनसीबीटी होता है वो ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट में वैलिड रहता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि एनसीबीटी द्वारा आपका जो आईटीआई का जो सर्टिफिकेट होगा वो प्रूव होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं। एनसीबीटी एससीबीटी आपको क्लियर हो गया कि एससीबीटी में स्टेट का होता है। जो लोग 2000 शायद 15 या 16 के आसपास जिन लोगों ने आईटीआई किया होगा, तो उस टाइम पे एससी एसटी का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। अभी 3 साल से 4 साल से एनसीबीटी मांगना स्टार्ट कर दिया है कि नेशनल का होना चाहिए इनकी। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। आप लोगों को बता दिया कारपेंटर की वैकेंसी है, फिटर की वैकेंसी है, पेंटर की वैकेंसी है। अब इसके बाद में थोड़ा सा वैकेंसी बढ़ेगा। जर्नल के लिए 55 है, एससी के लिए 17 है, एसटी के लिए 8 है, ओबीसी के लिए 30 है। टोटल वैकेंसी 110 इसमें, ठीक है ना। टोटल जो वैकेंसी है वो 3993 है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, सर कहाँ कहाँ वैकेंसी आई हुई है। देखिए, सबसे पहले लखनऊ क्लस्टर में वैकेंसी आई हुई है, फिर उसके बाद में अम्बाला क्लस्टर में वैकेंसी आई है, फिर उसके बाद में दिल्ली क्लस्टर में वैकेंसी आई है, और देन आफ्टर दैट फिरोजपुर क्लस्टर में वैकेंसी आई है। अब आप लोग सर नॉर्थन रेलवे की आप वैकेंसी बता रहे थे दिल्ली की, ये तो इनमें आई है। एक्चुअली नॉर्थन ओनली दिल्ली नहीं होता, नॉर्थ में जितने भी सारे वो शहर आते हैं वो उसी में आते हैं नॉर्थन रेलवे में, ठीक है। अकेला दिल्ली ही नहीं आता। चलिए अब बात करते हैं। देखिएगा, अगर आप लखनऊ में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है ना, क्लस्टर लखनऊ में, तो आप लोगों के लिए देखिए, ये जनरल के लिए 167 पोस्ट, एससी के लिए 152 पोस्ट, एससी के लिए 24 पोस्ट, ओबीसी के लिए 93 पोस्ट, 335 पोस्ट, 43 पोस्ट, 374 पोस्ट, 333 पोस्ट, 225 पोस्ट। ये उनकी कैटेगरी है। किस किस मतलब क्लस्टर में किस किस जहाँ पे भी ट्रेनों का काम होता है वहाँ पे डिवीजन के हिसाब से उन लोगों को कितनी वैकेंसी दी गई हैं, वो सारी चीज़ें। ये लखनऊ क्लस्टर हो गया, ये अम्बाला क्लस्टर हो गया, ये फिरोजपुर क्लस्टर हो गया, और ये आप लोगों का हो गया कौन सा, दिल्ली क्लस्टर। दिल्ली में लाजपत नगर में इसका क्लस्टर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अब क्या है। नेक्स्ट ये आप लोगों के लिए आपको ये सारी वैकेंसी दी गई हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रीशियन की है, इलेक्ट्रिकल की है, इलेक्ट्रीशियन की है, पेंटर की है, मैकेनिकल की है, फिटर की है। उस हिसाब से आप अपने ट्रेड से इसमें वैकेंसी देख सकते हैं। अब बात करते हैं अप्रेंटिस। सर अप्रेंटिस क्या होता है और क्या ये सरकारी नौकरी है? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है। सर कॉन्ट्रैक्ट बेस कैसे होती है? कॉन्ट्रैक्ट बेस इस तरीके से होती है कि आपको जिस तरह के उन्हें नीड होगी 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो आपको हायर करेंगे। वो हायर करने के बाद में जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो वो लोग आपको एक शॉर्ट नोटिस देंगे कि अब इतने टाइम तक आप जॉब कर सकते हैं, देन आफ्टर दैट आप कहीं भी जाके अपना जॉब कर सकते हैं। वो आपका पे स्केल रहेगा। वो कितना पे स्केल रहेगा? लगभग 15,000 से लेकर 20K तक आप लोगों को पे स्केल रहेगा। इसके नियरेस्ट 25 भी जा सकता है, 10 भी आ सकता है, डिपेंड करता है आपकी शैक्षणिक योग्यता कैसी है, आपके अंदर टैलेंट कैसा है, आपने काम कैसा किया है। सर अप्रेंटिस की जॉब से फ़ायदा क्या है? अप्रेंटिस की जॉब से फ़ायदा ये है आप लोगों के लिए कि इन फ्यूचर अगर रेलवे में कोई वैकेंसी आती है किसी भी जोन में, अगर रेलवे में कोई वैकेंसी आती है किसी भी जोन में, आपने टेक्निकल फील्ड में अप्रेंटिस के तौर पर काम किया हुआ है, तो आपके लिए फर्स्ट तो मतलब जो रिजर्वेशन है आप लोगों की सीट अलग होंगी। दूसरी जो आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी छोटी सी छूट दी जाएगी आप लोगों के लिए। छूट किस तरह से? क्योंकि आप लोग रेलवे में पहले 2 ईयर 4 ईयर काम कर चुके हैं, तो इस तरह से आप एक्सपीरियंस वाले लोग हो गए, ठीक है ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा छूट मिलेगा। जैसे कि अगर टोटल पोस्ट 4000 आई हुई हैं, तो 4000 में से 200 पोस्ट स्पेशल आप लोगों के लिए होंगी जिन्होंने अप्रेंटिस के तौर पर वर्क किया हुआ है, या फिर वो एक्स सर्विस मैन है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रेलवे में काम किया हुआ है। चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो चाहे परमानेंट बेस पे हो, आप लोगों को एक्सपीरियंस तो है उस फील्ड का। तो इसी वजह से आप लोगों के लिए प्रॉफिट है, प्लस में सैलरी भी तो मिलेगा ना आप लोगों के लिए, चाहे वो 15 से 20 के बीच में हो, चाहे वो 20 से 25 के बीच में हो। आई थिंक मेरे हिसाब से 15 से 20 के आसपास नियरेस्ट बार रहता है आप लोगों का सैलरी पैकेज। सर वर्क और काम क्या रहता है? वही आप लोगों की 6 से 8 घंटे की जॉब रहती है, उसी में आपको काम करना होता है। जो आपको टेक्निकल वर्क दिया जाएगा वही आप लोगों को करना होगा। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी में अगर कोई डिटेल में डिस्कशन करना हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोगों को इस वीडियो की जो PDF है आप लोग हिंदी और इंग्लिश में दोनों ओन स्टडी के टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि सर PDF अपलोड नहीं हुई है, तो वहाँ पे PDF अपलोड हो जाएगी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।